हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरोट 7777। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफली होंगे। तो चलिए आज आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हु विल यू मैरी। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मेरा एक बहुत छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखा है। पाइल 1 जो कि पिंक रोज़ में है और एक पाइल 2 है जो आइसक्रीम में। ओके, तो पाइल 1 पाइल 2 आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो जैसे कि आज का जो टॉपिक हमारा है हु विल यू मैरी, तो ये डिटेल में होने वाली है। ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल में होगी। जैसे कि हम नेम इनिशियल जानेंगे कि वो कहाँ से हो सकते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे और कहाँ आप उनसे मिल सकते हैं, तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये काफ़ी डिटेल में होने वाली है। आप आराम से देखिए और अपने पाइल को चूज़ करें। पाइल 1 मैं फिर से बता दूँ, एक रोज़ में है, पिंक रोज़, और पाइल 2 आइसक्रीम। ओके, तो आप देख रहे हैं, तो पाइल 1 पाइल 2 आप सेलेक्ट करें मेडिटेट करके। ओके, हेलो पाइल 1, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग होगी ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग होगी। किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, किसी भी टाइम के लिए ये वैलिड है। आप देख सकते हैं, इसे कभी भी देख सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मतलब कि कोई भी जेंडर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, मेल है तो अपने फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल है तो मेल के लिए देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज जो भी इनमें से है वो भी देख सकते हैं। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल जनरल रीडिंग होगी और हो सकता है किसी से सारे के सारे मैसेजेस जो है रेजोनेट कर जाए, किसी से ना रेजोनेट करे, किसी से कम रेजोनेट करे। तो बिल्कुल इसे पॉजिटिवली देखें, पॉजिटिव वे में देखें। और अब हम शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। उसके लिए कार्ड्स सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो पाइल 1 ये मैं आपके कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। मैंने सफल कर रखा है, फिर भी मैं आपके सामने एक बार सफल कर लेती हूँ। ओके, ओके, तो चलिए सेलेक्ट करते हैं कार्ड्स। ओके, और भी कार्ड्स आ रहे हैं, मैं वो भी देख लेती हूँ। चलिए तो सेलेक्ट करते हैं इनसे भी कार्ड्स। ऑलराइट, तो ये सारे कार्ड्स आए हैं और भी कार्ड्स देख लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो सके जो कुछ भी है। ओके, चलिए कार्ड्स लेते हैं। तो देख लीजिए, ये सारे कार्ड्स से मैं अरेंज करती हूँ, फिर हम देखते हैं। सो पाइल 1 यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके कार्ड्स आए हैं। सारा जो भी कार्ड्स है सबका नाम मैं आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड जो है आपका वो है सीक द ट्रूथ। आगे है मूव, कंफर्ट, न्यू वाइटलिटी, रिस्पॉन्डेंस, डिस्कवरी,
बैलेंस, पैशन, टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू चलते हैं, देखते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, उनका कैसा होगा नेचर और अभी उनके लाइफ में कैसा क्या सब कुछ चल रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पहला कार्ड लेते हैं, सीक द ट्रूथ। सीक द ट्रूथ कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होगी, वो अभी बहुत परेशान से नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी बहुत परेशान है और इन्होंने बहुत धोखा अपने लाइफ में, बहुत सारा धोखा फेस किया है, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और अब वो उन सारी चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, ठीक है। लोगों पे भरोसा कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और वो सच्चाई चाहते हैं लाइफ में, मतलब एक ऐसा इंसान हो लाइफ में जो कि उनसे सच बोले, उनके साथ रहे, हमेशा खड़ा रहे, ठीक है, और झूठ ना हो, कुछ भी झूठ ना हो, एक ऐसे रिलेशन के वो तलाश में है, ठीक है। साथ साथ वो कोई वन साइडेड लव नहीं चाहते हैं, मतलब कि ऐसा प्यार होना चाहिए जो कि दोनों साइड से हो और उसमें सामने वाला भी जो हो उनका भी उतना ही रोल हो जितना इनका हो, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका भी उतना ही रोल होना चाहिए और आपका भी उतना ही रोल होना चाहिए। वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, ठीक है। मतलब उनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा और ऐसा कुछ देखने की वजह से वो बहुत परेशान हो चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं ऐसे इंसान का जो उनको समझ सके, उनका साथ दे सके प्रॉब्लम में। लाइफ पार्टनर क्या होता है, जो कि प्रॉब्लम में सपोर्ट करता है, साथ देता है। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही सपोर्ट किया जाए, एक मेंटली समझा कर वैसे भी सपोर्ट किया जाता है। और जो लाइफ पार्टनर होंगे आपको, वो जो होंगे, अब वो लोगों पे पहले क्या करते थे, वो ईज़िली बिलीव कर लेते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो ऐसे ईज़िली बिलीव नहीं करने वाले हैं। वो अपने मन की बात को सुनेंगे, अपने मन की बात को सुनेंगे और अपने इंट्यूशन को सुनेंगे। सामने वाले की बात को तो सुनेंगे ही, लेकिन उस पर उतना ध्यान ना देकर जो उनके अंतरात्मा जो बात कह रही है उन पे वो बिलीव करेंगे। उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया है, ठीक है। तो ये है। आगे देखते हैं मूव। अब हम यहाँ देख रहे हैं मूव। ये जो कार्ड है वो बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, जैसे कि मूव, यहाँ पे बस एक्शन एक्शन एक्शन। सबसे बड़ी मैसेज जो आ रही है वो यही है कि वो एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। और ये कार्ड आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इससे और इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि आप या आपके जो लाइफ पार्टनर है वो दोनों बहुत सीरियस है, या फिर हो सकता है कि जो आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं वो अभी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है, आपके लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो बिना एक्शन लिए हुए कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अब मुझे एक्शन लेना है, या फिर आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे एक्शन लेना है। किस चीज़ में एक्शन? तो एक्शन कहने का ये मतलब है कि कोई भी काम बिना किए हुए नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये आपका रिलेशन है तो उसमें उन्होंने सोचा है कि वो एफ़र्ट डालेंगे, मतलब कि आपकी नीड को समझेंगे, आपकी ज़रूरत को समझेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में एटीट्यूड दिखाते हैं, घमंड में हो जाते हैं और बस ऐसे अलग होकर बैठ जाते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल्स नहीं। तो ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपने तरफ से 100% देने वाले हैं, या फिर आप अपने तरफ से 100% दोगे, ठीक है। तो ज़रूरत है कि जितने भी ईगो और जितने भी एटीट्यूड, वो सारी चीज़ को ख़त्म करें और एक अच्छे एटीट्यूड लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अच्छा एक फ्लोरिश और अपने रिलेशन को ग्रो करना है तो आपको उसमें एफ़र्ट तो डालना ही पड़ेगा। तो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो या तो आपके लाइफ में है तो वो एफ़र्ट डालेंगे और आपके साथ आ जाएंगे, हो जाएंगे। अगर किसी बात से आप लोग अलग है, झगड़ा है, तो और फिर वो आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चल रहा है, और साथ साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये रिलेशन आपका जो होगा वो बहुत सीरियस रिलेशन होने वाला है, ठीक है। कोई बच्चों का खेल मजाक नहीं होने वाला है, ये बहुत सीरियस रिलेशन होने वाला है, ठीक है। और ये जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत सीरियस होंगे इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि ऐसा इंसान हो लाइफ में जो उनको समझे, हमेशा हर मोड़ पे, कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी सिचुएशन में साथ दे, ठीक है। इससे ये काट के तो आप देख ही रहे हैं
कि एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 हैंड है, ठीक है, हार्ट है और वो भी बंधा हुआ है, साथ में बंधा हुआ मतलब कि एक प्यार से, एक अच्छे रिलेशन से। तो इसमें ये बता रहा है कि अगर आप या आपके जो लाइफ पार्टनर है, आप लोगों को अपना रिलेशन अच्छा करना है, ठीक है, तो आप लोग को एफ़र्ट डालना होगा उसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है कम्फर्ट। तो इस कार्ड के थ्रू मतलब ये कार्ड जो आपको मैसेज दे रहा है वो ये सारे से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जितना भी मैंने देखा उन सारे से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी 2 तरीके से, ठीक है, 2 तरीके से। पहला ये तरीका कि मे बी वो जो आपके लाइफ पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन किसी कारण की वजह से आप दोनों का झगड़ा हो गया, ठीक, झगड़ा हो गया है, दोनों अलग हैं, दोनों को समझ, पहली बात तो ये कि दोनों को समझ ही नहीं है कि रिलेशन क्या होता है, एक ट्रू रिलेशनशिप क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को दोनों को साथ में मिल के बैठ के समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को क्या समझने की ज़रूरत है, ज़रूरत यह है कि दोनों आखिर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बारे में। पहला तो ये है कि एक दूसरे के बारे में गलत सोच बैठे हैं, इसलिए दोनों अलग हैं, ठीक है। तो बात ये है कि आपको एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, बात करेंगे तभी तो सारा कुछ क्लियर होगा ना, ऐसे तो अलग रहने से कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। तो ज़रूरत यहाँ पे सबसे पहले यही है कि आप दोनों को समझने की ज़रूरत है एक दूसरे के प्रॉब्लम को, कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्ड यही समझा रहा है हमें कन्फर्म कि आप दोनों को या तो आप चाहे पहले या फिर वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि अब एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ रहना है, शादी करनी है, ट्रू रिलेशनशिप चाहिए, ट्रू लव चाहिए, तो एक्शन तो लेना होगा ही होगा, ठीक है। या तो आप लेंगे या फिर ये लेंगे, ठीक। और साथ साथ मुझे ये पता चल रहा है, दूसरा तरीका ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में अगर वो नहीं आया है तो वो अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं है कि रिलेशन कैसा होता है, ट्रू लव कैसा होता है। तो उनको अभी वो सारे कुछ समझने की ज़रूरत है, और वो जब समझेंगे तो वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो ये था, ओके। आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं न्यू वाइटलिटी, ओके। सो यहाँ पे आप पहले देख लें कार्ड्स को कि इसमें बहुत सारे कलर्स शो कर रहे हैं। तो ये जो है कंफर्म है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा, लेकिन आपको थोड़ी सी एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। लेकिन और भी मैं आपको इस कार्ड के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, तो ये है कि सबसे पहले आप दोनों को पहले तो एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तभी तो आपका रिलेशन क्या होगा, तभी तो इम्प्रूव करेगा ना, ऐसे तो रिलेशन इम्प्रूव नहीं हो सकता है। तो आप बात करेंगे, ओके, और फिर आपका जो है रिलेशन वो इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन अगर इम्प्रूव हो गया, जिस दिन आप लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझ गए, तो उसके बाद आप दोनों मिलकर लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है वो बहुत ही अच्छा शो कर रहा है, सारा कुछ बहुत अच्छा दिखा रहा है। इसमें कलर्स, बहुत सारे कलर्स, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है और रिलेशन है वो बिल्कुल कलरफुल हो जाएगी, कलर से भर जाएगी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि आपको एक्शन लेना है, आप दोनों के बीच में सच्चाई होनी चाहिए, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। अगर वो आपसे बात करने आते हैं या आप बात करने जाते हो तो बिल्कुल दोनों के बीच सच्चाई होनी चाहिए, कोई झूठ नहीं, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं ये रिस्पोंडेंस कार्ड, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, इन सारे कार्ड के थ्रू बता दिया था कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी परेशान है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो अभी डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में, बहुत सारे धोखा और बहुत सारे झूठ को फेस करके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। मतलब उन्होंने ऐसा फील कर लिया कि ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं वर्ल्ड में वो धोखेबाजी होते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक चाह है, एक इच्छा है अभी भी जगी हुई है कि कोई उनको आएगा और उनको संभालेगा, ठीक है। तो उनको ऐसे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो उनको जाए, संभाले, ठीक है, और उनके हर एक प्रॉब्लम को समझे, ठीक है, तभी वो संभल सकते हैं, ठीक है। तो
ये ज़रूरत है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसे कोई है इंसान, आपको फील होता है कि वो आपके लिए फील करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, ठीक है, उनको हेल्प कीजिए और वो आपको निकलने में आप उनको निकलने में वो ज़रूर मदद करेंगे इन सारे प्रॉब्लम से, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम हील नहीं कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद तो यहाँ पे देखा कि एक रेनबो की तरह आपका लाइफ उनके साथ होगा ही। अब हम यहाँ देखते हैं डिस्कवरी, ठीक है। इसके थ्रू भी हमें यही मैसेज मिल रहा है, इसके थ्रू भी यही मैसेज मिल रहा है कि अभी जो वो सिचुएशन में है, जिस सिचुएशन में परेशान है और डिप्रेस्ड है, उनसे उनको निकलने की बहुत ज़रूरत है, उन सारे प्रॉब्लम से निकलने की बहुत ज़रूरत है। और मतलब वो अभी अकेले हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिनसे वो सारा कुछ शेयर कर सके। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो परेशान है, तो उनकी मदद करिए आप, ठीक है, उनको निकलने में इस चीज़ से मदद करिए, वो निकल जाएंगे। बस एक पुश चाहिए उनको, वो निकल सकते हैं, ठीक है। और उनको बिलीव है अपने पे, लेकिन अभी थोड़ा सा घबराए हुए हैं। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं बैलेंस। ज़रा यहाँ पे ध्यान से आप देखिए बैलेंस, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो क्या है, थोड़े चिड़चिड़े टाइप के। तो जो अब आपके लाइफ पार्टनर है वो थोड़े चिड़चिड़े टाइप के हो चुके हैं, ठीक है। उनको मतलब कि इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अपने पहले तो इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, उनको अपने लाइफ को बैलेंस बनाना है, ठीक है, बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बैलेंस में लाने के लिए उनको क्या करना होगा, अपने मूड को ठीक करना होगा। मे भी चलिए ठीक है, उनके पास अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा है, लेकिन वो अपने मूड को तो ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिवली सोच सकते हैं और पॉजिटिव सोच कर वो आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों रिलेशन नहीं है, झगड़ा हो गया है, आप दोनों एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं, अलग हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा ईगो को कम करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, एक बैलेंस आएगा, ठीक है, और एक अच्छा ट्रू रिलेशन बनेगा, ठीक है। और साथ साथ उनको निकलने की ज़रूरत है इन सारे प्रॉब्लम से। बैलेंस, अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचते हैं, या फिर आपके लिए भी मैसेज हो सकता है जो देख रहे हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी हो सकता है, तो उनको बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और आप जानते हैं कि वो प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें उनको। अब हम यहाँ देख रहे हैं पैशन। तो मैं इस पैशन कार्ड के थ्रू ये बताना चाहूँगी, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है, उनको वही काम करना पसंद है जो उनको पसंद आता है, वही काम वो करते हैं, ठीक है। तो इससे यही पता चला है। साथ ही साथ ये अभी जो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इस वजह से वो अपने काम को कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको बैलेंस, ठीक है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो बैलेंस कैसे आएगा, या तो आप मेडिटेट करें या भगवान पे ट्रस्ट करें। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा वे है, ठीक है, अपने मन को शांत करने की। तो अगर वो मेडिटेट करेंगे, मेडिटेट करके उनको बहुत शांति मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आएंगे पैशन पे, फिर वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो कार्ड्स आए थे, तो इसके थ्रू मुझे लगता है कि वो उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू और इन सारी चीज़ों के थ्रू आगे बढ़ चुके के पास चले गए हैं, करना शुरू कर दिया है उन्होंने। और आपसे बात होगी, आपसे बात होने के बाद सारा कुछ क्लियर होगा, फिर वो अपने काम की तरफ भी बढ़ेंगे, अपना काम भी करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स तो यही होता है ना कि वो ऐसे 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मतलब वो चाहते भी है कि वो सारे प्रॉब्लम से निकल जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो सिचुएशन है वो उन सारी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि निकलना कैसे है, ठीक है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि निकलना कैसे है, वो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो हो सकता है उन्हें ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान की जो उनको समझाए कि चलिए आप ऐसा कीजिए तो आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं अगर ऐसा है, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करें उनको समझाएं कि ऐसे निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं द स्टार कार्ड जो है एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है आपके मैरिज के लिए, ठीक है। जैसे कि इनको बहुत सारी, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इनके बारे में बात करते हैं, तो इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने वाला है, बहुत कुछ अचीव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो कि मैंने देखा कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट कर लिया लोगों पे गलती से। तो
हम अपनी गलती से ही एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। चलिए, फिर उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मेडिटेशन कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं ऐसे लाइफ पार्टनर का जो उनको हर समय में, हर चीज़ में सपोर्ट करे। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में ऐसे इंसान है, अगर आपको लगता है कि उनसे झगड़ा हो गया है, तो आप उनसे बात करके सारा कुछ ठीक कर लें, तो सारा कुछ क्या होगा, आपका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, कलरफुल लाइफ होने वाली है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बता दिया था कि वो परेशान है, लेकिन कुछ ऐसा होगा, सारा कुछ अगर आप बात करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो वो सारा कुछ उनका क्लियर होने वाला है। उसके बाद वो अपने काम की तरफ बढ़ेंगे, एक लाइफ में बैलेंस आएंगी। ठीक है, और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट करने के लिए है। और उसके बाद इनकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इनको, बहुत सारा कुछ करने के लिए। जैसे द स्टार यही दर्शा रहा है, यही बता रहा है कि उनका लाइफ जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और उनका लाइफ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज का ही बोल रहे हैं, तो मैरिज में उनका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। और उनका जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। लाइक वो अपने, ऐसा कह सकते हैं कि अगर बिज़नेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ अच्छा होगा। सो यहाँ पे था पाइल 1 का रीडिंग। ठीक है, आगे हम नेम इनिशियल्स और भी बहुत सारी चीज़ देख लेते हैं। ओके, सो पाइल 1, यहाँ पे मैंने चीट्स दिया कि वो कहाँ के हो सकते हैं। ठीक है, या मैंने बाहर कंट्रीज़ का भी रखा है, सेम सिटी का भी रखा है, तो या फिर आपके अगल बगल एरिया, सारा कुछ का रखा है। चलिए देखते हैं तो कहाँ के हो सकते हैं। ठीक है, सफल तो ऑलरेडी है, मैंने सफल कर रखा है। अब मैं डायरेक्ट चूज़ करूँगी। ओके, पहला खुद ही आया है, फिलीपींस। ओके, आगे देखते हैं, फिनलैंड। एक लास्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया। सो मतलब इसके थ्रू तो यही लग रहा है कि बाहर के हो सकते हैं। ठीक है, बाहर के हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं नेम इनिशियल और भी सारे कुछ। अब हम देखेंगे कि आप उनसे मिलेंगे कब। ओके, आप उनसे कब मिल सकते हैं, चलिए देखते हैं। डिवाइन टाइमिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1 मंथ बाद, या फिर हो सकता है अगर आपका झगड़ा हुआ है तो 1 मंथ बाद बात हो। ठीक है, एक लास्ट और 8 years लेटर, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। या फिर ये भी हो सकता है 8 year है तो हो सकता है कि आपके रिलेशन जो है 8 साल से चल रही हो। ठीक है, ये भी दर्शा सकता है। आगे देखते हैं। अभी तो मैंने देखा था कि कौन सी जगह में मिलेंगे, लाइक कंट्री और स्टेट। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे मिल सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कैफ़े हो गया, या घर के बगल हो गए, एक और मार्केट में कोई शॉप पे, मॉल में। ठीक है, कैफ़े, जैसे कि मैंने बोला कैफ़े। ओके, आगे देखते हैं। हॉस्पिटल, ऑलराइट। होम, घर पे भी मिल सकते हैं, मतलब घर के अगल बगल मिल सकते हैं। एक और देखते हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल निकालेंगे। ओके, सो नेम इनिशियल आपका भी हो सकता है, ठीक है, या उनका भी हो सकता है। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम या टाइटल, जो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका भी हो सकता है या फिर उनका भी हो सकता है। ओके, सो पहला देखते हैं ओ से उनका नाम हो सकता है या फिर आपका भी हो सकता है। एक्स, वी। ओके, कोई भी नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, या कोई निकनेम भी हो सकता है, या आपका भी हो सकता है। ठीक है, टी, क्यू। और अब एक लास्ट देख लेते हैं, वाई। ओके, सो ये था नेम इनिशियल। सो पाइल 1 लास्ट हम देखेंगे कि उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है। ओके, तो ये भी हम देख लेते हैं कि वो देखने में कैसे होंगे। सो लेते हैं पहला कार्ड। हल्के होंगे, लाइट होंगे। ओके,
लंबे बाल हो सकते हैं उनके, ठीक है। क्रूक्ड लिप, फ्लैट नोज, ओके, आप देख रहे हैं। फ्रिकनेस। सो ये था उनका फिजिकल अपीयरेंस। सो गाइज ये था पाइल 1 का रीडिंग हमारा। अब हम चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे। हेलो पाइल 2, तो चलिए अब आपकी कार्ड सेलेक्ट करते हैं, ओके। ये ऑलरेडी मैंने सफल कर रखा है, और मैं फिर से एक बार आपके सामने सफल कर लेती हूँ। चलिए अब कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, आगे और भी कार्ड्स आ रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए ये सारे कार्ड्स आए हैं, पहले मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ और फिर और भी कार्ड्स देखेंगे। सो हम और भी कार्ड्स लेने वाले हैं, ओके। तो चलिए कार्ड सेलेक्ट करते हैं। सो पाइल 2 मैंने यहाँ पे आपके कार्ड्स लिए हैं। जो भी कार्ड्स लिए मैं उसे एक बता देती हूँ, ओके। तो पहला जो आपका कार्ड्स है वो गिविंग एंड रिसीविंग, दूसरा सक्सेस एंड ग्रोथ, दूसरा सैक्रल चक्र, और यहाँ पे विन और लूज, प्रेयर, पैशन, सर्विस, रिलीज, 3 ऑफ सॉर्ट्स, द सन, विल ऑफ फॉर्च्यून। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे जो पहला कार्ड्स जो आया है आपके लिए, गिविंग और रिसीविंग। ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड, तो इससे मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो, उनका जो, पहले तो मैं बता देती हूँ उनका नेचर जो होगा वो बहुत ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है। उनकी सोच जो होगी वो बहुत खुली सोच होगी, बहुत अच्छी सोच होगी, मतलब सारी चीज़ों को, सारे लोगों को समझते होंगे। पहले तो खुद को समझने पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, ठीक है। साथ साथ लोगों को भी समझते होंगे कि लोग उन लोगों का क्या सोच है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आगे मुझे ये पता चल रहा है कि गिविंग एंड रिसीविंग के थ्रू अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, फ्यूचर लाइफ पार्टनर और शादी के बारे में बात करूँ, तो वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर बनेंगे, और जो प्यार है और सारी चीज़ को बैलेंस बनाकर चलेंगे लाइफ में, ठीक है। तो ये इससे मुझे ये पता चल रहा है, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग मैन या वुमेन हम कह सकते हैं वो होंगे, और आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे सारी चीज़ों में। तो इस कार्ड के थ्रू भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा। तो इसके थ्रू मुझे ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और लोगों के प्रॉब्लम को सुनते होंगे, उन्हें समझाते होंगे कि हाँ ये करना है, वो करना है, लेकिन इन्हें ज़रूरत नहीं है कि सारे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व ही करें, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ठीक है। तो पहला कार्ड जो था बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी ब्रेव होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और एक बैलेंस एनर्जी, सब कुछ बैलेंस लेकर चलेंगे। अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी लाइफ, आपको अच्छी ज़िंदगी देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं और इसमें देख रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये लोगों की बहुत हेल्प करते होंगे, ठीक है। पूरे मन से, पूरे दिल से लोगों की हेल्प करते होंगे, और काफ़ी अच्छे नेचर के तो होंगे ही, और टैलेंटेड भी होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सक्सेस एंड ग्रोथ, ठीक है। सो इस कार्ड के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान होने वाले हैं, ठीक है। मतलब सक्सेस पाकर भी वो लाइफ में आगे हमेशा बढ़ने की कोशिश करेंगे कि और भी उनको बहुत सारा चीज़ अचीव हो सके, लाइफ में बहुत सारा चीज़ को अचीव कर सके। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अचीव कर लिया और फिर उसको क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लाइफ में सक्सेसफुल अभी भी हैं, बहुत कुछ अचीव कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मुझे लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करना है। उन सारी चीज़ों पे फोकस किए हुए हैं और एक बहुत ही प्यारा सा दिल है उनके पास, बहुत ही अच्छे से है इंसान, ठीक है, जो कि आपको, और ये जो है एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन होंगे, ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन होंगे और आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाले हैं। और आपके साथ अगर बाय द वे आपकी लाइफ में है भी तो वो रिलेशन को वो ग्लो करेंगे, फ्लोरिश करने में पूरी एफ़र्ट डालने वाले हैं, पूरी मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि वो जो है आपको भी बहुत सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद ही आगे रहेंगे और आपको पीछे छोड़ देंगे कि आप मत करो ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी बहुत सपोर्ट करेंगे कि आप भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो, दुनिया में नाम कमाओ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है। सो बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए कि आपके लाइफ पार्टनर इतने अच्छे होने वाले हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, ठीक है। और काफ़ी, और साथ ही साथ वो एक लुक वाइज भी बहुत अच्छे होंगे देखने में, ठीक है। आगे देखते हैं। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सैक्रल चक्र। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो मेडिटेशन और ये सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते होंगे, बहुत ही इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करते होंगे, ठीक है, ताकि उनका लाइफ अच्छा बना रहे। एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो आपके लाइफ पार्टनर है वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत खुश हैं और एक ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे वो, जो बहुत ही अच्छे हो और उनसे वो शादी करें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी से भी कर लेंगे, आप भी उनको डिज़र्व करने चाहिए, ठीक है। मतलब सारा कुछ देख के ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो मेडिटेशन वगैरह में बहुत बिलीव करते होंगे और ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है अपने मन को शांत रखने में और आगे बढ़ने में, लाइफ में बहुत सारी चीज़ को अचीव करने में। सो ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वो बहुत कुछ अचीव किए लाइफ में और बहुत लोगों के बातों को समझते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा करके वो लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं, ठीक है, जॉयफुल लाइफ, और सारी चीज़ों को समझते भी हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं विन और लूज़, ठीक है। इस मैसेज को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बचपन से जन्म लेते हैं, भाई बहन के बीच में रहते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा बहुत खिटपिट लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, ठीक है। तो बाय द वे अगर आप साथ में रहेंगे तो हो सकता है कि थोड़े बहुत झगड़े वगड़े हो जाएं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि आप लोग एक दूसरे को समझें, ठीक है, अच्छे से समझें। तो विन और लूज़ से कहने का यही मतलब है कि थोड़े बहुत हो सकते हैं झगड़े वगड़े, हो सकते हैं कभी कदा, ठीक है, हमेशा नहीं। लेकिन वहाँ पे भी ज़रूरत आपको क्या है, समझने की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो समझदार होंगे, तो वो हमेशा आगे आएंगे आपको समझाने के लिए, आपको गाइड करेंगे, ठीक है, गाइड करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और आपको भी समझने की ज़रूरत है और साथ साथ आपको भी समझाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं तो उनमें थोड़ी कम होती है, तो आप भी उनको समझा सकते हैं और वो भी आपको समझाएंगे। तो अगर जब भी लड़ाई झगड़े हो तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे विन और लूज़ से मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ कि हो सकता है कि लाइफ में, मतलब आगे बढ़ने के प्रोसेस में उन्हें हार देखने को मिले, ठीक है। अगर जीत होगी तो वो आप तो खुशी में शामिल होंगे, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो लूज़ करेंगे, बाय द वे में भी हार जाते हैं, तो आपको उनके साथ रहना है, ठीक है। सिंपल सा ये भी मैसेज इसका हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रेयर, देखते हैं इस कार्ड को। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस कार्ड में यहाँ पे एक लेमनेड रखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि नींबू का शरबत रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस बात को ये समझते हैं कि हो सकता है जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो प्रेयर करते होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों में बिलीव करते होंगे और करते भी होंगे, साथ साथ यूनिवर्स, गॉड, इन सारी चीज़ों में बिलीव करते होंगे। तो इन सारी चीज़ों में बिलीव करने के साथ साथ वो प्रेयर करते होंगे। प्रेयर
क्योंकि प्रेयर एक बहुत ही अच्छा मेथड है अपने बात को भगवान से कहने के लिए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वो प्रेयर इन सारी चीज़ों में बिलीव करते होंगे। साथ साथ आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनको लाइफ में चाहते हैं, ऐसे इंसान को चाहते हैं, तो आपको भी प्रेयर करना चाहिए, ठीक है। तो प्रेयर एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ठीक है, अपने बात को भगवान तक पहुंचाने के लिए। तो आपको भी प्रेयर करना चाहिए। आगे हम देखते हैं पैशन से मुझे ये लगता है यहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंसान है अपने ऊपर बहुत फोकस करते होंगे, ठीक है, अपने काम पे बहुत फोकस करते होंगे और वही काम करते होंगे जो उनको पसंद आती होगी और उन्हीं काम में भी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, और आगे भी बढ़ते जा रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी का सेवा करना भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो अपने काम पे और अपने ऊपर बहुत फोकस करते होंगे, ठीक। आगे देखते हैं। हाँ, आगे मैं देख रही हूँ सर्विस, ठीक है। ये देख रहे हैं सर्विस से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हो सकता है कि वो डॉक्टर होंगे, ओके, और उनकी लोगों की मदद करनी बहुत पसंद होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों की मदद करते होंगे, अच्छे नेचर के होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो लोगों की मदद करते होंगे। साथ साथ ये उनका प्रोफेशन भी हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर होंगे, ठीक है, नर्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिलीज़। देखिए पालतू, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, रिलीज़ से पहले आप कार्ड को देखें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है वो पास्ट को लेकर, पास्ट में उनके साथ कुछ अगर बुरा हुआ है तो उन सारी चीज़ों को लेकर परेशान है। ऐसा कोई भी इंसान है जिसके लाइफ में बुरा नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, बुरा हुआ होगा, या फिर किसी ने धोखा दिया होगा, ठीक है, झूठ बोला होगा, या तो फैमिली इशू को भी लेकर हम कह सकते हैं कि फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, मतलब बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से उनको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि अगर जब आप दोनों मिलें तो सारा कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 ऑफ सॉर्ड। तो ये सिंपल सा मैसेज यही दे रहा है कि हो सकता है उनके साथ धोखा हुआ है, किसी ने धोखा दिया, या कोई दोस्त भी हो सकते हैं, या शायद किसी के साथ रिलेशन में रहे हो, या फिर कोई फैमिली में ही उनके साथ किसी ने धोखा दिया हो और वो उन सारी चीज़ों को भी भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक सक्सेसफुल इंसान तो है लेकिन उनके लाइफ में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है जो पास्ट को लेकर है, वो भूल नहीं पा रहे, ठीक है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन सारा कुछ ओवरऑल देख रहे हैं अब तक मैंने देखा तो एक बहुत अच्छे इंसान है, ओपन माइंडेड है, लोगों की मदद कर रहा है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनेंगे, सच्चा प्यार करेंगे और अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। जो इंसान सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करता है वो दूसरों की करेगा, जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता वो दूसरों की कैसे कर सकता है। तो ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ मुझे देखने को मिल रही हैं आपके लाइफ पार्टनर में। सो गाइज़, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं द सन, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो दोनों ही जो है बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लाइफ, आपके मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा लाइफ मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आपका लाइफ होगा उसमें जो आफ्टर मैरिज, ठीक है, उस सारी चीज़ों में कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी मतलब सारी चीज़ का फुलफिलमेंट होगा, पैसे से लेकर प्यार तक, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं होगी, खाने पीने की, कपड़े की, या फिर कोई भी चीज़ आप कह लें, कमी नहीं होगी। आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। ये कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित हो सकते हो, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आते हो तो दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएंगी, जितनी अभी अच्छी है उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी और आप बहुत सारी चीज़ अचीव करोगे लाइफ में, ठीक है। लाइक जो भी आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, सारी चीज़ को, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे उनका सोच बहुत अच्छा ओपन माइंडेड होगा, लोगों की मदद करते होंगे। जब वो लोगों की मदद करेंगे तो वो अपनी वाइफ या हस्बैंड की मदद क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, और हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो आप दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करेंगे, लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप लोग
आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपको लेकर कहीं बाहर जाएं, ठीक है। बाहर कहने का मतलब हो सकता है जहाँ पर रहते हैं वहाँ से बाहर जाके कहीं और शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देने वाले हैं, ठीक है, कि एक किसी चीज़ की कमी तो नहीं होगी कि, और आप ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे अच्छे पार्टीज़ में जाएं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों से मिले घुले मिले, बहुत सारी चीज़ सीखें, आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ भी सीखेंगे, ठीक है। तो अपनी जो लाइफ होने वाली है आपके लाइफ पार्टनर के साथ वो बहुत बेस्ट होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो आप फिक्र ना करें इस चीज़ की। तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब मैं देखूँगी नेम इनिशियल्स और फिज़िकल अपीयरेंस उनका कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ भी देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ भी हम देख लेते हैं, ओके। सो पार्ट 2 चलिए हम देखते हैं कि आप उनसे अपने लाइफ पार्टनर से कहाँ मिल सकते हैं, सबसे क्लोज जगह पे, ठीक है। अभी मैं स्टेट और कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, सबसे नज़दीकी जगह या फिर कहाँ पे मिल सकते हैं नॉर्मल सी जगह एरिया वाइज। तो सबसे पहला कार्ड आता है स्टोर, आप जनरल स्टोर पे मिल सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं एयरपोर्ट, आप उनसे एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं जिम, ऑलराइट। फेयर, किसी मेले में मिल सकते हैं, या फिर मंदिर मस्जिद या आप जो भी फॉलो करते हो रिलीजन वहाँ पे मिल सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट देख लेते हैं डिस्को, ऑलराइट। सो इन सारे प्लेसेस पे आप मिल सकते हो उनसे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सो अब हम देखेंगे कि उनका नाम जो है कौन से लेटर से शुरू होता है। फॉर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है, उनका टाइटल वगैरह, या फिर आपका भी नाम हो सकता है, मैच कर सकता है, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं। जे से आपका भी हो सकता है या उनका भी हो सकता है। यू से जेड, देखिए फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम या टाइटल हो सकता है, ओके। आर, और एक लास्ट देख लेते हैं जी। तो इन सारे लेटर से आपका नाम भी शुरू हो सकता है या उनका नाम भी शुरू हो सकता है, ठीक है। सो गाइस अब हम देखेंगे यहाँ पे कि उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, वो देखने में कैसे होंगे, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं। ऑलिव, ऑलराइट। आगे देखते हैं पिंपली, फिट होंगे, ओके। जो हेयर होगा उनका वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। और एक लास्ट देख लेते हैं बफ, ऑलराइट। सो पाइल 2 अब हम आते हैं, देखते हैं कि कौन से स्टेट से हो सकते हैं या फिर कौन से कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि आपको तो कैसे प्लेस पे मिलेंगे, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन से कंट्री से हो सकते हैं या फिर सेम स्टेट से हो सकते हैं या सेम कंट्री से हो सकते हैं, ऑलराइट। सो चलिए देखते हैं, चूज़ करते हैं। साइप्रस, स्विट्ज़रलैंड, सेम सिटी के भी हो सकते हैं, ओके। अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, और एक लास्ट देख लेते हैं हंगरी, ओके। सो ये सारी कंट्रीज़ है, या फिर इन सारे में से हो सकते हैं, या फिर एक मैंने देखा सेम सिटी, तो सेम सिटी के भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि आप कितने दिन में उनसे मिल सकते हैं, ठीक है, कितना टाइम लगेगा मिलने में आप लोगों को। सो ये बहुत ही एक्साइटिंग और प्यारा है, देखते हैं। 4 months, 5 year, ओके। और एक लास्ट देखते हैं
1 वीक, दैट्स गुड। ओके, और अब हम एक लास्ट देखेंगे उनका नेचर या फिर वो कैसे किस तरह के होंगे। ओके, चलिए ये भी देख लेते हैं। सो गाइज़, ये लास्ट है चीट जो मैं निकाल रही हूँ कि वो उनका नेचर किस तरह का हो सकता है। ठीक है, ओके देखते हैं। ब्रेव, क्लेवर। ओके, तो क्लेवर कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि वो काफ़ी चालाक होंगे। ठीक है, समझदार के साथ साथ चालाक भी होंगे। आगे देखते हैं। ओल्ड फैशन मतलब ओल्ड फैशन मतलब हो सकता है ओल्ड जो भी फैशन पहले चलते थे उस तरह, इन सारे तरह की चीज़ों को पसंद करते होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब किसी बात को बोलते होंगे तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद होगा, घुमा फिरा के बात बोलना अच्छा भी नहीं लगता। एक लास्ट देखते हैं, फ्लेक्सिबल। ओके, तो ये सारी चीज़ थी। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। होप कि आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे पाइल 2 की रीडिंग ख़त्म होती है। सो गाइस, आज की रीडिंग ख़त्म होती है यहाँ पे हु विल यू मैरी पे। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर करें। ये एक बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ करना सब्सक्राइब। और अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ओके।